बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इस वीडियो में बात करेंगे अकामा एक्सपायरी पे जो लोगों को मैसेज आए हैं। सबसे पहले तो ये मैसेज आप देख लें और उसके बाद इंशाल्लाह हम इस पे एक्सप्लेन करते हैं कि जो मैसेज लोगों को आए थे इस मैसेज का पूरा मायने मतलब क्या, और ये मैसेज गवर्नमेंट की तरफ से है। और जिस तरह मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी ऐसा मैसेज नहीं आया है। ये जो लोगों को जो मैसेज आए हैं ये किवा के जरिए है। ये मैसेज क्यों आए हैं, इसका मतलब क्या है, मायने क्या है, इसमें हम डिटेल्स में बात करेंगे। सबसे पहले हम मैसेज पढ़ के सुनाएंगे और इसका अरबिक, उर्दू, इंग्लिश, हिंदी सारा ट्रांसलेशन हम करके आपको डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। आप मैसेज देख लीजिएगा। और जिन लोगों का अकामा एक्सपायर है उन लोगों को मैसेज आए हैं, किनको किनको आए हैं इस पे भी बात कर लेंगे। क्या सबको आ रहे हैं इस पे भी हम बात कर लेंगे। और ये मैसेज आ रहा है तो इसमें हमारा कितना नुकसान है, क्या मेरा कफिल अकामा नहीं बना है इसमें मेरा कितना नुकसान है, और ये अगर ये कानून जो किवा की तरफ बना है तो कितना मजबूत कानून है, गवर्नमेंट की तरफ से इसमें अनाउंस हुआ। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। मैं वीडियो में बहुत सारी चीजों को बारीकी से देखा और देखने के बाद उस पर डिटेल्स में बात कर रहा हूँ। चलिए वीडियो शुरू करें। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे कि आप स्क्रीन पे मैसेज देख रहे हैं, मैं इसको हिंदी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। इसका उर्दू भी है, आपको अरबिक भी है और इंग्लिश भी। सारा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दिया और स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं। आप लिखा प्रिय कर्मचारी जिसके पास रेसिडेंटी परमिट यानी अकामा नंबर लिखा है, लास्ट का 4 नंबर लिखा हुआ है, वर्क परमिट 3 महीने से ज्यादा समय से एक्सपायर होने की वजह से हम आपको बताते हैं कि 30/6/2026 वर्क परमिट रिन्यू करना या किसी दूसरी जगह ट्रांसफर होने के लिए रेगुलेटरी प्रोसीजर को फॉलो करना जरूरी है। यह ध्यान में रखते हुए कि अगर आप अपनी स्थिति ठीक नहीं कराते हैं और रेगुलेटरी प्रोसीजर के खिलाफ लागू होंगे। चलिए हम इस पे आपको डिटेल्स में बताते हैं जो इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है। जो मैसेज मैंने आपको पढ़ के सुना इस पे हम डिटेल्स में बात करते हैं कि ये मैसेज किसका है। ये मैसेज जिस तरह के आप स्क्रीन पे देख रहे हैं किवा की तरफ से किया गया। किवा एक कंप्यूटर सिस्टम है जिसके अंदर सारा कुछ ऐड किया हुआ, यानी सारा चीज को कंप्यूटर की तरफ से फॉलो करना है। ठीक है, ये कोई जवाजात में आदमी भी नहीं बैठे कि वहां जाकर आप इसको सही भी करा सकते हैं, गलत भी करा सकते हैं। ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम है, इससे आपको बच के रहना है। किवा जिस तरह कि मैंने आपको पहले वीडियो बहुत सारी वीडियो बताया है कि किवा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट मत कीजिए तो हुरूफ लग जाएगा। आप लोग के पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हुरूफ लगा हुआ है, किवा कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट के हुरूफ लगा हुआ है। तो ये कंप्यूटर है और यानी इसका कंप्यूटर का मतलब मैसेज आने का मतलब इस सिस्टम में अपडेट हो चुका है। अब इसके अंदर आपके सामने क्या ऑप्शन, हम इससे बात करेंगे और इससे हम बचे कैसे, इस पे बात करेंगे। इसमें हमारे लिए भलाई क्या हम इस पे बात करेंगे और इसमें हमारे लिए बेहतरी क्या ऐड की वो भी हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए इसके अंदर जो मैसेज आया है कि आपका अकामा जिनका भी 3 महीने से एक्सपायर है, 90 दिन से, जैसे मान ली मैं भी अपनी कंपनी में 15 साल से हूँ, मेरे कंपनी में अभी मेरा अकामा नहीं बढ़ा चलन 90 दिन तक ये मेरी कंपनी को भी मैसेज जाएगा और मुझे भी आया है। फॉर एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ जैसे आप लोग के पास कि 90 दिन तक आपको अकामा कंपनी नहीं बनाती है। ठीक है, तो 90 दिन के बाद यहाँ क्या लिखा है कि आपके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी या फिर जो रेगुलर जो इसके अंदर जो नियम बनाया गया है तो उसके ऊपर आपके पास एक्शन लिया जाएगा। एक्शन किसके ऊपर लिया जाएगा, आमिल के ऊपर। कंपनी तो अलग ही है, कंपनी अलग ही, तो इसके अंदर एक्शन क्या इन लोग ले सकते हैं, सिंपली आपको हुरूफ डाल सकते हैं। इसके अलावा और यहाँ तो और ये नहीं कि आपको रूम से निकाल के लोग घर भेजेंगे। ऐसे बहुत सारे लोग डरे हुए हैं, मेरे पास मैसेज भी आए कैसे ऐसे, उसका क्या होगा, हम लोग का क्या होगा, हम लोग को 50,000 का फाइन लग जाएगा, 1 लाख का फाइन हो जाएगा, हम लोग का ट्रैवल बैन हो जाएगा। इस तरह कुछ भी नहीं होने वाला। खूब करेंगे खूब करेंगे खूब करेंगे कि वह टीम आपको ऑटोमेटिकली सिस्टम पे हुरूफ दे देगी कि ये बंदा कफिल के पास नहीं है, या तो कफिल रिपोर्ट करे किवा को कि हाँ ये बंदा मेरे पास है, मैं इसका अकामा बना रहा हूँ। नहीं बनाएगा तो इसकी फाइन कफिल को भी जाएगी। हो सकता है कि आपको हुरूफ लग जाए। आपके साथ ये होगा कि आपको अब्सेंट फॉर्म और इसकी फाइन जो है कफिल को लगेगी। हो सकता है उसको मुसलसल रेड में जाए, उसके पास कितनी फाइन लगेगी इसके बारे में अपने को तो नो आइडिया, पर ये उसको फाइन लगेगी और उसका वीजा भी हो सकता है खराब होगा। ठीक है, तब इसके अंदर जो बोला गया कि आपके पास अब इसके अंदर जो आपके पास जो गोल्डन चांस है, गोल्डन चांस क्या है कि देखिए सबसे पहले तो हमको सऊदी अरब में जिसे हम आए हैं, ठीक है, तो 3 दिन के बाद अकामा एक्सपायर होने के बाद तनाजुल ले लेते हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, पर जब से किवा बना तो किवा के अंदर जो प्रोसेसिंग है, देखिए मैं बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करूँ कि आपको सारा कुछ समझ में आ जाए। किवा के अंदर जो प्रोसेसिंग है कि मान लीजिए आपने के पास किवा है, मेरा अकामा एक्सपायर हो गया, फिर भी हम ट्रांसफर अब ले नहीं पा रहे हैं। अब हम ट्रांसफर नहीं ले पा रहे अकामा एक्सपायर, जबकि पहले था कि 3 दिन के बाद आप कहीं भी ट्रांसफर, किवा आने के बाद हमारा ट्रांसफर का प्रोसेसिंग ही खत्म हो गया, क्योंकि फिर उसका अगर फाइन है, जैसे मैंने बहुत सारी वीडियो में बताया कि एक फिलिपीनी को 70,000 का फाइन आ गया, उसके अलराजी के अकाउंट में 70,000 माइनस में हो गया। क्या भाई, तो कफिल ने उसका फाइन लगा दिया कि आपने कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं किया। तो इस तरह बहुत सारे कफिल कोई 12,000 लगाते, कोई 2,000 लगाते, कोई कफिल फाइन नहीं रखते हैं। बहुत सारे 99% कफिल फाइन रखते हैं। तो अब इसके अंदर जो हमारे और आपके लिए जो बेनिफिट जो किवा की तरफ से, वो सबसे बेनिफिट ज्यादा यही कि 90 दिन तक अगर आपका कफिल अकामा नहीं बनाता है, 90 दिन तक अगर अकामा नहीं बनाता है तो किवा कॉन्ट्रैक्ट है चाहे नहीं है, भाड़ में गया, आपका तनाजुल हो जाएगा। गवर्नमेंट खुद बोल रही है कि 90 दिन तक अगर आपका अकामा नहीं बनाता कफिल, यानी 90 दिन का मतलब ये नहीं कि 90 दिन के बाद तो आप पे
कानूनी कार्रवाई होगी। यानी अब इसके अंदर जो बेस्ट ऑप्शन जो है इसके अंदर जो सबसे अच्छी चीज निकल के आई है कि अगर आपका कफिल अकामा नहीं बना तो कीवा कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है, आप तनाजुल रिक्वेस्ट डलवा सकते हैं, रिक्वेस्ट डलवा के आप जा सकते हैं, क्योंकि कंपनी को 90 दिन के अंदर यानी अकामा एक्सपायर है तो 90 दिन तक उसके पास टाइम है, अपने अमील का अकामा बना ले, नहीं तो फाइन खाएगा और नहीं तो आपके ऊपर हुरूब लगेगा। तो ये बेस्ट चीज हमारे पास एक अच्छी चीज आ गई कि अब जो भाई लोग को ट्रांसफर लेना था, अकामा एक्सपायर था पर नहीं ले पाते थे कीवा कॉन्ट्रैक्ट की वजह से कि टर्मिनेट उसके अंदर कफिल फाइन रखे रहता था, फिर बाद में वो फाइन अपने ऊपर आ जाती थी कि या फिर उस पर केस बना देता था कफिल केस ने मेरा कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं किया, पहले तनाजुल ले ली। तो ये अच्छी चीज हमारे लिए है, कफिल के लिए एक बुरी चीज हो गई कि उसको एक मैसेज आ गया कि 90 दिन तक अकामा बनाओ वरना कीवा कॉन्ट्रैक्ट से कोई काम नहीं चलेगा। पहले अब देखा होगा आप लोगों को, सुना भी होगा, बहुत सारे लोगों को फाइन लगा, पर अब वो सिस्टम से बच गए। एक चीज और मैं इसके अंदर ऐड कर दूं तो आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। जिस तरह के सऊदी अरब में आजाद वीजा अभी 3 मंथ वाले बंद है, कहीं भी नहीं मिल रहे हैं, शायद हो सकता है किसी पास मिले तो कल, क्योंकि अभी सऊदी अरब में सिर्फ 4 लोगों का ही मुसस्सा है, जिसके अंदर एक आदमी एक ही मुसस्सा बना सकता है। कफिल जो एक मुसस्सा, पहले क्या थे एक एक कफिल 22-22, 25-25 मुसस्से बना के रखे हुए थे, पर अब एक सऊदी है तो 4 लोगों का एक ही मुसस्सा बना सकता है, और ना पहले एक कफिल 50-50, 40-40 मुसस्से बना के बैठा रहते थे। अब वो सिस्टम बंद हो गया। अगर मेरे नाम पे मैं कफिल हूँ, मेरे नाम पे मुसस्सा अगर बन गया तो एक ही बनेगा, ये नहीं कि फिर 2 बन जाए, 3 बन जाए, 4 बन जाए, उसके अंदर 4-4 आदमी करके इस तरह करके करके पूरा धंधा बनाया हो, तो वो चीज को क्लोज कर दिया। तो सऊदी अरब में जब वो लोग आ रहे थे मुसस्से वाले, जो 3 मंथ का काम मिल रहा था हमको, जो 3 मंथ वाला वीजा मिल रहा था, यहाँ के तनाजुल ले लेते, तो सऊदी गवर्नमेंट के अंदर डाटा ऐड हो रहा था कि 3 मंथ के काम के बाद कफिल रिन्यू क्यों नहीं करता है किसी का कामा, और ये इस टाइप के जो मुसस्से थे आखिर ये आगे अकामा रिन्यू क्यों नहीं कर। फिर धीरे धीरे उनके पास केस जाते गए, बहुत से लोग आए, उन्होंने कफिल के ऊपर ही केस कर दिया कि मेरा अकामा रिन्यू नहीं कर रहा, इस टाइप के बहुत सारे केसेस आए। तो उसके बाद गवर्नमेंट धीरे धीरे उनको नॉलेज मिलती चली गई, और मिलने के बाद उन्होंने एक कानून भी लेके आ गया कि ये 3 मंथ वाला काम वाला सिस्टम कि अगर आप अकामा नहीं बनाएगा तो आप तनाजुल ले सकते हैं, ये भी उसी के अंदर सिस्टम में आता है। मुसस्से भी कैंसिल बहुत सारे हुए, अब तो मुसस्से बन ही नहीं, अब सिर्फ एक कफिल के नाम पे 4 लोगों के मुसस्से बनेंगे। 6 महीने के बाद अगर आपको बनाना है तो 6 महीने के बाद आपको दूसरा मुसस्सा मिलेगा, पहले वाले मुसस्से को कैंसिल करना, उसके बाद फिर 6ठे महीने के बाद आपको मिलेगा, 7वें महीने फिर आप अपना मुसस्सा रेजी कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन था। तो इसके अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट यही थी कि जिन भाइयों को भी अकामा एक्सपायर है, 3 अगर अकामा आज एक्सपायर हुआ, 15 दिन तक कफिल नहीं बना रहा, आराम से तनाजुल ले सकते हैं कि वह कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेने देना नहीं। आप सिंपली कोई कफिल खोजिए, अपनी रिक्वेस्ट डालिए, आप तनाजुल हो जाए। जहां तक इन्फॉर्मेशन का निचोड़ यही निकल रहा है। और जिन भाइयों को भी अकामा एक्सपायर है, अगर उनके पास तनाजुल नहीं मिल रहा है, कहीं तनाजुल नहीं मिल रहा है, कोई कफिल उनको नहीं मिल रहा है, तो अपने कफिल को प्रेशराइज करिए कि मेरा अकामा बनाए। और अगर आपका कफिल अकामा नहीं बना रहा है तो आप चाहें तो हमसे एग्जिट लगवा सकते हैं। हम लोग जहाज से बाहर से एग्जिट लगा के काम करते हैं। इंशाल्लाह 2 हफ्ते के अंदर आपको एग्जिट लगा के दे देंगे। टिकट लीजिए, अपने घर चाहिए या जहां से आपका दिल करे वहां से जाकर एग्जिट लगवा लीजिए, पर आप एग्जिट से निकल जाए। और जो बहुत से भाई लोग हैं जो यहाँ 7-8 साल से पड़े हुए हैं, 9 साल से पढ़े, 10 साल से पढ़े, अकामा नहीं बना है, उनका अकामा एक्सपायर हो गया है, अब वो परेशान हो गए कि मेरे साथ क्या होगा। 3,000, 40,000, 50,000, 60,000 रियाल फाइन, 1 लाख रियाल फाइन, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इन लोग बस यही करेंगे कि जिस तरह की एग्जिट एक्सपायर वालों के साथ इन लोगों ने किया था कि एग्जिट एक्सपायर का पहले ऑन द जॉब हो जाता सिस्टम पे, फिर इन लोगों ने क्या किया, अब सिस्टम को अपडेट कर दिया, एग्जिट एक्सपायर वालों को हुरूब कर दिया है, वो हुरूब की कंडीशन में आ गए। ठीक है, हुरूब एग्जिट अब उनको लगता है। उसी तरह आपके साथ भी होगा, जिन भाइयों को भी अकामा एक्सपायर है, सऊदी अरब छोड़ के नहीं जा रहे हैं, छुप के काम कर रहे हैं, तो उनके ऊपर अब गवर्नमेंट हो सकता है कि हुरूब लगाई, या फिर फाइन तो नहीं लगाएगी, फाइन कफिल के ऊपर लगाएगी, आपके ऊपर नहीं लगाएगी। मेरे अंदाज से आप लोगों के ऊपर हुरूब लगे।